बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमला किया गया, असल वीडियो सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ की मावरा हुसैन जो कि एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उनकी डीप स्कैनिंग करते हुए पकड़े गए, उसकी भी वीडियो वायरल हो जाती है। बुशरा बीबी सहाफियों पर जादू टोना करवाया करती थी। सना बुच्चा सहाफियों के उतरे हुए कपड़े लेकर जो है वो सामने आ गई हैं। हसान न्याजी की मुखबरी करने पर क्या इनाम दिया गया, हकीकत खुल गई। सोशल मीडिया पे जी इस वक्त 3 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं और बड़ी ही मजेदार किस्म की वीडियोस है। ये सब वीडियोस जो है मुस्लिम लीग नून की शोहरत को मजीद बढ़ा रही हैं, उनकी बेचारगी दिखा रही हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं और बता रही हैं कि यार क्या कुछ और कर सकते थे अगर मजीद इस अवाम पर मुसल्लत रहते। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, अब जो कि हमारे वजीर आजम नहीं है, लेकिन जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और आप देखें कि उनका बड़ा ही ज़बरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हर काम को उनको बेहतरीन अंदाज में जो है करने की आदत है और हमेशा इसके लिए वो पहचाने भी जाते हैं। तो पॉलिश के बाद अब उनकी स्कैनिंग की वीडियो भी एक वायरल हो रही है। आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा करें, ये आप देख सकते हैं। गौर से देखने वाली चीज़ तो अब है, ये इन्होंने मरवा को दिया और अब जब नज़रें देखें इनके, पता नहीं क्या डीप स्कैनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा करीब से देख लें, पता नहीं पीछे उसके क्या ऐसा ढूंढ रहे हैं जो इनकी अपनी बीवी के पास या अपनी बेटियों के पास नहीं है। तो जनाब जो है वो पीछे आराम से उसकी डीप स्कैनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग शहबाज शरीफ को अजीब व गरीब किस्म के ऐसे अलकाबात से नवाज रहे हैं जो मैं तो यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए बयान करना जो है वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, यहाँ पे तो इनकी मतलब इज़्ज़त अफजाई हुई कि किस तरह से इनको ये भूल जाता है, बताना पड़ता है बार बार कि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो कैमरे में कैप्चर हो रही है। तो जिस तरह से उसको पीछे से ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहे हैं, ऐसा स्कैन जो है वो हम कहते हैं कि ठरकी किस्म के लोग करते हैं। अब वजीर आजम रह चुके, उनको मैं ठरकी तो नहीं कह सकती। दूसरा जी, लंदन में भी नून लीग की कुछ इज्जत अफजाई हो रही है। यहाँ पर सेहरा सज रहा है हिना परवेज भट्ट साहिबा के सर पर। बड़ी मुहज़्ज़ब किस्म की खातून है, बड़ी अच्छी खातून है और हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने वाली खातून है। और मरीम नवाज साहिबा के साथ ऐसे चिपकी रहती हैं, लोग उनको कहते हैं कि उनकी दुम है, ठीक है, उनके साए की तरह उनके साथ रहती हैं और उन्हीं की कुछ खसूसियात जो हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा में भी आ गई हैं। ये बेचारी वहाँ पर अपने बेटे के साथ। अच्छा जी, अब ज़रा इसको म्यूट कर देते हैं। ये वहाँ पे बेचारी खड़ी हुई हैं, ठीक है, और अपने बेटे के साथ कुछ चीज़ें ले रही हैं। उनका बेटा कह रहा है अपनी माँ को कि अम्मी जी ये पाकिस्तान नहीं है, आप यहाँ पे चुकवा नहीं सकती किसी को, तो ज़रा तमीज़ से रहें, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको ज़रा बर्दाश्त करें। तो बच्चा जो है वो बेचारा देख रहा है कि यार मेरी माँ की क्या करतूत हैं, क्यों ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मासूम बच्चे को समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली जो है वो मामला क्या हो रहा है। तो अब ये वहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको जो है वो चोर चोर कह रही हैं और कहा जाता है हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से मुझे बोतलें मारी गईं, मुझे बहुत गालियाँ दी गईं, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जी एक और उनकी वीडियो जो है इस वक्त वायरल हो रही है, जिसको उनको बकरी बकरी कहा जा रहा है, जो कि मैं कहती हूँ कि बकरी की तौहीन है। बेचारी बकरी एक मासूम सा जानवर होता है। हिना परवेज भट्ट के साथ बकरी को मिलाकर जो है वो बहुत गलत किया गया। हिना परवेज भट्ट ने जी दावा किया है कि उन पर पीटीआई के कारकुनों ने हमला कर दिया। उन्होंने लिखा कि जी पीटीआई के कारकुनों ने बेटे के सामने मुझ पर बोतलें फेंकी और मुझे जो है वो गालियाँ दी, ठीक है। अब हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ट्वीट किया है कल फ़ौरन कि पीटीआई के बदतमीज़ और बदतहजीब लोग इस हद तक गिर गए हैं कि लंदन में मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया है, मुझ पर बोतलें फेंकी और गंदी गालियां दी। क्या ये बदतहजीब लोग ऐसी हरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लीडर नवाज शरीफ ने हमेशा सब्र और तहजीब की तालीम दी, तलकीन की और हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हिना परवेज भट्ट साहिबा के साथ किया। उन पर बोतलें फेंकी गई, उनको बकौल उनको गालियाँ दी गई, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। तो ये हमने सोचना है कि ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा। हम सवालात तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो गूंगा बहरा कर दिया गया। इस मुल्क में सवाल करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है। सवाल करने वाले को गायब कर दिया जाता है, 3-3 4-4 महीने तक उसका पता नहीं चलता और जो आवाज उठाता है उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब जी आप ये देखें कि एक लीडर के सपोर्टर को ये खातून जो हैं
हर वक्त गालियां देती रहती हैं ट्विटर पे बैठ के। ये एक अवामी नुमाइंदा हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये समझती हैं कि इस अवाम को गालियां देना, इसको जलील करना, गंदी गंदी इस अवाम के लिए बातें करना, ये फ़ख्र महसूस करती हैं और उनको लगता है कि ये कोई सवाब का काम है जो मैं कर रही हूँ। फिर आप सोचती हैं कि अगर आप जो है अवाम का नुमाइंदा होने के बाद बदतमीजी कर रही हैं, इसी अवाम को गालियां दे रही हैं, जब आप अवाम के सामने आएंगे तो आपको क्या फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी, फूलों के हार चढ़ाए जाएंगे, क्या आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार से जो है वो बात की जाएगी? अच्छा जी, अब आप ये देखें कि अब इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या। मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, ठीक है, वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के हैं। वो लिखती हैं कि जी जिस मुल्क के फैसले सासे करने लग जाएं तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। फिर जी लिखती हैं, ये ट्वीट करती हैं, नियाजी साहब नानी होना जुर्म नहीं, लेकिन नानी होकर अपने शोहर और बच्चों को छोड़कर इद्दत के दौरान किसी के साथ भागना ये बहुत बड़ा जुर्म है। फिर जी ये एक गंदा सा किसी का शेर जो है वो रीट्वीट करती हैं, गैर सियासी बुशरा बीबी की नज़र चंद अशार। गंदे गंदे किस्म के जो है ट्वीट्स ये खातून करती हैं और फिर ये कहती हैं कि जी पीटीआई वाले हों और यूथीए ना हो, ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद जी ये फिर आगे से बोलती हैं कि टाइम मैगजीन ने न्याजी को शैतान बनाकर पेश किया और यूथीए जो हैं तालियां बजा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स हैं जो इनके बारे में है, जिसमें ये अवाम को बहुत ही गंदा गलीज जो है, ये देखें ये सारी ट्वीट्स जो हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की हैं, ठीक है, जिसमें ये फजूल किस्म की बातें कर रही हैं, बुशरा बीबी के बारे में फजूल बातें कर रही हैं और बड़ी गलीज और गंदी किस्म की बातें कर रही हैं और ये अवाम को यूथिया कहकर जो है मुखातिब कर रही हैं। अब आप देखें कि एक लीडर का सपोर्टर है कोई, ठीक है, आप उसको गालियां दे रही हैं, आप उसको बुरा भला कह रही हैं, आप उसकी माँ बहन को जो है वहां पर नंगा कर रही हैं, गंदा कर रही हैं। उसके बाद आप कहती हैं कि मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे, मैं जहां से गुजरूं लोग कहें कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को जो है अगला वज़ीर आज़म बना दें, इनसे तो बेहतरीन खातून कोई नहीं है। फिर जी ये ट्वीट करती हैं कि जी पीटीआई का बेड़ा गर्क किसी और ने नहीं बल्कि पीरनी साहिबा ने किया। इस खातून ने मुल्क को मजाक बना के रख दिया था। अफसोस के 24 करोड़ आवाम के मुल्क को एक जादूगरनी चला रही थी। ये आप देखें जी हिना परवेज़ भट्ट के ये काम है और ये जो गंद और गलाजत उगल रही हैं ये किसी मर्द के लिए नहीं उगल रही, ये एक खातून के लिए उगल रही हैं, एक खातून को गंदा कह रही हैं। और मैं कहती हूँ कि बेशर्मी, बेगैरती, नीचपन का इस मुल्क में जो है उसका कोई सानी नहीं है। 2 टके के बिके हुए सहाफ़ी जो कि गोदी मीडिया है पाकिस्तान का, देखें जी उनको बाजी के साथ ये जो वीडियो वायरल हो रही है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की ये वीडियो, और बड़ा ही उनको तरस आ रहा है, बड़ा दुख है कि इनके साथ बड़ा बुरा हो गया लंदन में, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है और वो इस वक्त जो है वो अफसोस कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को क्या हो गया है, कितने गिर गए हैं, कितने नीचे, बेचारी हिना बाजी के साथ बड़ा बुरा कर दिया। ये हमारे बिकाऊ मीडिया और हमारे सहाफ़ी हजरात जो हैं ये बकवास कर रहे हैं। तो जब तैयबा राजा को घसीटा जा रहा था, उसको गिरेबान से पकड़कर जो है घसीटा जा रहा था, उस वक्त बिकाऊ मीडिया कहां पर था? 25 मई को सब गूंगे बने हुए थे जब खवातीन के साथ बुरा किया जा रहा था। खवातीन के साथ क्या कुछ किया जा रहा था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से जो है एक खातून के ये सब वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। एक खवातीन को 2 खवातीन को जो है पकड़ा गया, एक का यहाँ से पकड़ के जो है इन्होंने गिरेबान से पकड़कर पुलिस वाले ने बोला कि नीचे तक फाड़ूं इसको, ठीक है। उसके बाद ये बेशरम बिकाऊ 2 नंबर घटिया मीडिया जो है वो चुप हुआ था। किसी ने एक बार भी चू नहीं किया कि खवातीन को जो मारा पीटा जा रहा है, लोगों के घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इस नून लीग की गवर्नमेंट में उन औरतों का कोई कसूर नहीं था। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या किया गया, जो घरों के अंदर जा रहे थे ये लोग, पुलिस वाले इनको नून लीग की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी, ये घर के अंदर जाते थे और कहते थे कि तुम्हारी औरत को नंगा करूं, तुम्हारी औरत को उठा लूं, यहां से गिरबान फाड़ूं, यहां से शर्ट फाड़ूं, यहां से कमीज उतारूं। तो उस वक्त जी ये गोदी मीडिया कहां पे था? ना मरियम नवाज साहिबा उस वक्त कुछ बोली, ना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बोली और ना इफ़त उमर साहिबा बोली, जिनको हर वक्त बोलने का बड़ा शौक है, खवातीन के हकूक के लिए बातें करती हैं और अब विक्टिम कार्ड प्ले करके कह रही हैं कि मेरे साथ बड़ा बुरा किया। तो जिनके लिए, जिन खवातीन के लिए बैठ के, एक लीडर की बीवी के लिए बैठकर आप गंदे गंदे शेर और भागना और गंदगी से भरपूर अल्फाज जो है वो बकेंगी, बोलेंगी, ट्वीट्स करेंगी और उस वक्त नहीं बोलेंगी जब औरतों को नंगा करने की बातें की जा रही थी। तो अब आपका जो गोदी मीडिया, सस्ता मीडिया जो है इनको मासूम बच्ची बनाकर जो है वो पेश कर रहा है। मैं कहती हूं इतना भी इंसान को मुनाफिक नहीं होना चाहिए
جو ہوا وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ شروعات کس نے کی, اس کا اختتام کیا ہونے والا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ نمائندے ہیں, آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت سے پیار کریں, محبت سے بات کریں, آپ کے اوپر پھول پھینکیں, تو ایسا نہیں ہوتا, آپ کو دینا پڑتا ہے پھر آپ کو ملتا ہے. اچھا جی, ہنا پرویز بٹ نے بہت سارے دعوے کیے ہیں, انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا, بدتمیزی کی ہے, پھر بشرا بی بی پر جو ہے تنقید کی, ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. شکر ہے جی ہنا بٹ صاحبہ نے اپنی یہ آڈیو جو ہے ساتھ نہیں لگا دی جس میں لوگ ان کو بکری بکری کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جی, جو صحافی عمران خان پہ تنقید کرتے تھے, اب انہوں نے نئی کہانی, انہی کے بندوں نے نئی کہانی شروع کر دی ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ جی بشرا بیوی جو ہے ہماری جو ہے عمران خان کی بیوی ہیں, بشرا بیگم جو ہیں وہ جادو ٹونا کروایا کرتی تھیں صحافیوں پر, کنول شوزب اس سارے عمل میں ان کی معاونت کرتی تھیں. ثنا بچا نے یہ مضحکہ خیز انکشافات کیے ہیں کل بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر. ثنا بچا نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی میل اور فیمیل صحافیوں کے کپڑے تک منگوا کر ان پہ جادو کیا کرتی تھیں تاکہ وہ عمران خان کے خلاف نہ بولے. ثنا کا کہنا تھا کہ جی مجھ پر تو ان کا جادو چل نہ سکا, ظاہری سی بات ہے آپ کسی اور کا جادو چلا رہی ہیں, آپ پر کسی اور کا جادو چلتا ہے, آپ ایسی پتہ نہیں کون سی مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ آپ کے مطابق سارے صحافیوں پہ جادو ہو گیا, آپ پہ جادو نہیں ہوا. اور وہ جادو کیسا تھا کہ اپنے شوہر جو ہیں ان کو وہ جیل جانے سے نہیں بچا سکی. کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے, مطلب جھوٹ بھی انسان اتنا بولے کہ انسان کو نا جو ہے نا مطلب بے شرم لوگ ہیں یار, خدا کی قسم. تحریک انصاف کے کارکن حسان نیازی کو جی گرفتار کیا گیا ہے, ان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. ان کی مخبری انہی کے اپنے بندے نے کی ہے جس کو ایک بڑی اماؤنٹ ملی ہے کہ حسان نیازی کی جو ہے وہ مخبری کریں, بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے. ایک اماؤنٹ جو ہے وہ دیا ہے تاکہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کو بھی توڑا جا سکے. عمران خان خود اندر ہیں, پارٹی کو جو ہے ان کا کیا حال کیا آپ سب کو پتہ ہے. تو اب ان کی کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں کریں. تو حسان نیازی پر 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور جس نے ان کی مخبری کی ہے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو دی گئی ہے. تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے لیے میں یہ بات بولوں گی کہ جو ہم بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. اچھا بوئیں گے تو اچھا درخت ملے گا جس سے پھل اچھے جو ہے گریں گے. گند گھولیں گی, گند بولیں گی تو پھر گندگی ہی سامنے آئے گی.